Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard science chapter number 2, the living world. So this is the first part of this lesson. So this is the second lesson of general science standard 6. तो स्टूडेंट इस राजर्षि क्लासेस में आपको 5th 6th 7th 8th 9th के मराठी हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस के सभी जो वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे और NCERT 3rd 4th 5th के EVS के भी वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना और ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेसन सेकंड, द लिविंग वर्ड। सो आज हम जो है यहाँ पर लिविंग वर्ड की बात करने वाले हैं, जो जिंदा जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, कैन यू रिकॉल लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको जो है इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो बॉय है, ये गर्ल है, ये प्लांट है, ये हेन है, उसके चिकन है, ये डॉग है, ये सब क्या है, ये लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये काइट है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बकेट दिख रही है, देन ये हाउस दिख रहा है हमको। हाँ, तो ये सब क्या, ये फुटबॉल है, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आपको जो है एक लिस्ट बनानी है इसकी और ये जो है आपको लिखना है नोटबुक में। सो यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स दी है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के जो हमने लिस्ट बनाई उसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये जो लिविंग थिंग्स है वो जो है सांस लेती है, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वो सांस लेती है, वो खाना खाती है और वो ग्रो होती है, ये सब जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के जो है वो ये सब जो बातें हैं वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग्स की हमें देखनी है। सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस, हमारे आसपास में जो है बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स जो है वो दिखते हैं। सो दे शो सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस, और उसमें जो है हमको कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है एनिमल में और प्लांट में, और कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं। जैसे कि एनिमल जो है वो भी ग्रो होते हैं, प्लांट भी जो है ग्रो होते हैं। देन एनिमल्स जो है वो इधर उधर जो है मूव होते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो मूव नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस दिखता है हमको। सो ये विद द हेल्प ऑफ द सर्टन फीचर्स वी कैन टेल दैट दे आर ऑल लिविंग थिंग। तो ये सब फीचर्स, ये जो कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि ये लिविंग थिंग्स हैं। सो दिस फीचर्स आर नॉट सीन इन द नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ये सब फीचर्स जो है कैरेक्टर्स हमको नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो ग्रो नहीं होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। सच फीचर्स आर सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स, और ये जो फीचर्स हम देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, लिविंग थिंग्स कहा, कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स कहा जाता है। सो लेट अस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज जो है हम इसके बारे में ही, ये कैरेक्टर्स के बारे में ही जो है आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है, तो कैन यू टेल what differences do we see between the young ones and the adults in the picture। तो हमको जो है यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया हुआ है, ग्रोथ इन लिविंग थिंग। तो इसमें जो है एडल्ट्स में और यंग वंस में जो है आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो डॉग है वो छोटा सा है, यहाँ पे ये बढ़ते हुए दिख रहा है, ये जो है पूरा ही बढ़ते हुए दिख रहा है हमको, मतलब एडल्ट में जो है वो ग्रो हो चुका है। देन यहाँ पे जो है ये बॉय, ये छोटा सा बॉय और ये गर्ल जो है वो भी जो है हमको ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, इनकी हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे इनका वेट भी बढ़ रहा है, और ये जो है फिर मैन और वुमन में जो है कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद में जो है इनकी और जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन ये जो है बाद में ओल्ड होते हुए हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं हमको। तो ये डिफरेंसेस जो है इनमें हमको दिख रहे हैं, मतलब ये जो है ग्रो होते हुए हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं। अ बेबी ग्रो अप टू वो बिकम एन एडल्ट पर्सन। ए बेबी जो है, एक बेबी जो है, जैसे ये बेबी दिख रहा है हमको, ये जो है ग्रो होते होते जो है एक एडल्ट पर्सन बन रहा है, मतलब ये जो है एडल्ट पर्सन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो
ये जो है एडल्ट में जो है वो ग्रो हो रहा, चेंज हो रहा है. सो दैट वुमन और मैन, जिसे हम वुमन और मैन कहते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रोथ द बेबी गेन इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ. और जब ये ग्रो होते हैं तो इनके जो है हाइट भी बढ़ती हुई दिखती है हमको, देन इनका वेट भी बढ़ते हुए दिख रहा है और उनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो बढ़ रही है. सो इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट इन अ सर्टेन पीरियड. तो इसी तरीके से जो है सभी जो एनिमल्स है वो ग्रो होते हैं और वो एडल्ट में जो है वो चेंज हो जाते हैं और उसके लिए कुछ सर्टन पीरियड लगता है. जनरली ह्यूमन रिक्वायर्ड 18 to 21 ईयर्स फॉर द ग्रोथ. और जो ह्यूमन बींग्स है उसको पूरा एडल्ट में ग्रो होने के लिए 18 से 21 ईयर्स जो है वो लगते हैं. ठीक है. सो फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द यंग वंस ऑफ अ हेन, काऊ एंड डॉग्स टू ग्रो इनटू एडल्ट. तो हमको क्या करना है कि ये जो हेन्स है, काऊ है, डॉग है, इनको पूरी तरह से एडल्ट में ग्रो होने के लिए कितना वक्त लगता है इसके बारे में हमको जो है जानकारी लेनी है. ठीक है. तो आपको ये जो है फाइंड आउट करना है. ठीक है. यहाँ पे जो है ट्राई दिस दिया हुआ है. ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्राई दिस दिया हुआ है. सो टाई अ थ्रेड टू द टिप ऑफ द पॉटेड सैपलिंग. तो यहाँ पे जो है 2 पॉट दिए हुए हैं, आप देख रहे हो. यहाँ पे एक प्लांट जो है वो लगाया गया है और इसको जो है प्लांट को थ्रेड से जो है वो टाई किया गया है. यहाँ पे आप देख रहे हो. ठीक है. दोनों प्लांट को जो है ये मतलब इसको जो है वो टाई किया गया है, इस प्लांट को. कीप द थ्रेड स्ट्रेच एंड टाई इट टू अ पेग और नेल अबाउ द प्लांट. और इसमें इसको जो है ये टाई किया हुआ है किसी नेल से उस प्लांट के ऊपर. ओके. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 to 15 डेज. फिर जो है हमको इसको 10 to 15 डेज जो है वैसे ही रखना है और फिर देखना है. सो व्हाट tells us that the plant has growth on taller. तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लांट जो है हमको ग्रो होते हुए दिख रहा है. तो वो कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमने टाई की वाली जो थ्रेड है वो हमको जो है लूज होते हुए दिख रही है. ठीक है. यहाँ पे ये जो थ्रेड है ये लूज होते हुए दिख रही है. इससे हमको पता चलता है कि ये प्लांट जो है वो ग्रो हो चुका है. इन ऑल प्लांट्स इट इज मेनली द विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्टेम दैट ग्रो. एज दे ग्रो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस वाइल अदर डू नॉट. तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सभी जो प्लांट्स है जब ग्रो होते हैं तो उनकी विड्थ भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है. ठीक है. तो जाड़ी भी बढ़ती है उसकी और जो उसकी हाइट है वो भी बढ़ती है. सो एज दे ग्रो सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस. और जब ये ग्रो होते हैं तो कुछ प्लांट्स के जो है वो ब्रांचेस जो है हमको दिखते हैं और कुछ के जो है वो ब्रांचेस नहीं दिखते हैं. ठीक है. दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड. तो जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं वैसे ही एनिमल जो है वो ग्रो होते हैं सर्टन पीरियड तक ही. सो प्लांट्स ऑन द अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव. लेकिन प्लांट जो है वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक जो है वो ग्रो होते हैं. लेकिन एनिमल जो है सर्टन पीरियड तक ही जो है वो ग्रो होते हैं, मतलब उनकी हाइट बढ़ती है. और द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑकर्स फ्रॉम विद इन द बॉडी, विच मीन्स दैट ग्रोथ ऑकर्स इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये जो ग्रोथ होती है वो उनके जो है बॉडी के अंदर होती है, मतलब कि उसके पूरे बॉडी पार्ट की ही जो है वो ग्रोथ होती है. ठीक है. नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्रोथ इन अ बनियान एंड कोकोनट ट्री. यहाँ पे ये बनियान ट्री है और ये कोकोनट ट्री है. तो ये जब छोटे है तब ये ऐसे दिखते हैं, फिर इनकी ग्रोथ जब जैसे जैसे होती है तो वो इस तरह से जो है हमको दिखते हैं. और ये जो लास्ट इसकी जो ग्रोथ हो गई है बनियान ट्री की तो वो हमको ऐसे दिख रही है. और ये जो है कोकोनट ट्री है. तो कोकोनट ट्री के जो है हमको ब्रांचेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो बनियान ट्री है उसके बहुत सारे ब्रांचेस जो है वो होते हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये ग्रो हो रहा है. यूज़ योर ब्रेन पावर. यहाँ पे जो है आपका ब्रेन लगाने की बात है. सो व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द ग्रोथ ऑफ अ ट्री लाइक मैंगो, बनियान एंड पीपल एंड दैट ऑफ अ बाम्बू, कोकोनट एंड टेडी पाम. तो ये जो है आपको खुद को करना है, आपका दिमाग लगाना है कि मैंगो ट्री है, बनियान ट्री है, पीपल ट्री है और ये बाम्बू, कोकोनट और टेडी पाम है. ये जो इनकी ग्रोथ जो होती है उसमें आपको क्या
डिफरेंसेस दिखते हैं ग्रोथ होते वक्त, तो ये आपको वॉच करना है और वो जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अब जब ग्रोथ होती है तो फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कैसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, तो प्लांट जो है वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं और वो जो है सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। और प्लांट जो है जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या क्या लगता है, वाटर लगता है, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स मतलब यहाँ से जो है वाटर लगता है और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है वो भी जो है इसको लगता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, और ये जो फूड बनाने की प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है, लीव में होती है, मतलब पत्तों में होती है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, और ये जो है जब फूड प्रोड्यूस करते रहता है तो उसको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, तो विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल इन द लीव्स, और जब ये खाना बनाते रहता है तो ये जो है बनाते वक्त लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो भी उसको लगता है, मतलब इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल इन द लीव्स, मतलब क्लोरोफिल के हेल्प से और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है यहाँ पर खाना प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में। दिस प्रोसेस ऑफ अ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जो प्लांट जब खाना जो प्रोड्यूस करता है तो उसको जो है क्लोरोफिल लगता है जो लीव में ही होता है, उसके साथ साथ उसको सनलाइट लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं तो वो भी लगता है, और सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं और सॉइल में से वाटर भी जो है उसको लगता है। तो इन सब के प्रेजेंस में जो वो खाना बनाती है, जो प्लांट खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि प्लांट जो है बहुत सारे लगाओ, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑक्सीजन छोड़ता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको खाना बनाने के लिए लगता है तो वो लेता है, तो जो ऑक्सीजन है जो हमको लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को लगता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस होते रहता है फोटोसिंथेसिस का उसमें वो ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते रहता है, जिससे जो हम जो है लेते हैं, ठीक है। सो प्लांट अपीयर्स मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन प्रेजेंट देम, तो प्लांट जो है वो ग्रीन क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें जो है क्लोरोफिल जो है वो रहता है, इसीलिए जो है प्लांट हमको ग्रीन दिखता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि वाई प्लांट्स अपीयर्स मेनली जो है ग्रीन इन कलर, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि प्लांट जो है प्लांट में क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से जो है प्लांट अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर, ओके। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, इंटेक्ट ऑफ फूड बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स जो है वो फूड कैसे इंटेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया है। एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल, एनिमल्स के पास में क्लोरोफिल होता है क्या, तो नहीं होता है। क्लोरोफिल किस में होता है, प्लांट्स में होता है। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और इसीलिए जो है एनिमल्स जो है अपना खुद का खाना जो है वो खुद बनाते नहीं हैं। सो दे सर्च फॉर फूड, इसीलिए जो है वो सर्च करते रहते हैं फूड के लिए। तो एनिमल्स सच एज गोट, शीप, हॉर्स ईट ग्रास, while wild animals such as tiger and lion meet their need for food by hunting other animals which live on a plant। तो ये जो एनिमल्स है जैसे कि गोट है, शीप है, हॉर्स है, वो क्या करते हैं, ज़मीन पर जो ग्रास होते हैं, प्लांट्स होते हैं उसको खाते हैं, मतलब ग्रीन ग्रास और प्लांट्स को जो है ये खाते हैं। और ये जो टाइगर और लायंस जो होते हैं वो इस गोट, शीप और हॉर्सेस को खाते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, मतलब ये हॉर्स, गोट, शीप जो है वो प्लांट को खाते हैं और वो हॉर्स, गोट, शीप जो है फिर टाइगर और लायन जो है वो खाते हैं, ठीक है। सो द इंटेक्ट ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ इन एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग। तो हमें यहाँ पे लिविंग थिंग्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है। यहाँ पे वो क्या है, इंटेक्ट ऑफ फूड, मतलब सभी जो लिविंग थिंग्स है वो उनको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट
प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है और जो एनिमल्स है उनको भी फूड की ज़रूरत होती है। तो ये जो है इनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन दिया हुआ है। रेस्पिरेशन यू नो दैट, जो हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। सो होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। व्हाट डू यू फील? तो आपको क्या करना है कि आपका हैंड जो है वो नोज के पास लेके जाना है और एक हाथ जो है वो चेस्ट के ऊपर रखना है। तो क्या फील होता है वो देखना है। जैसे आप सांस लेते जाओगे तो वो जो है हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे होते हुए दिखती है और नोज के पास जो आपने हैंड रखा है वहाँ पे हमको हवा जो है वो अंदर बाहर आते हुए दिखती है। सो इफ वी ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी? तो ये जो स्लीपिंग डॉग्स होते हैं, मतलब जो डॉग सोते हुए दिखते हैं हमको, तो उसके बेली मतलब उसके पेट की तरफ आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसकी बेली जो है ऊपर नीचे होते हुए दिखती है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो जो है रेस्पिरेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। तो लिविंग थिंग्स को जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिंदा रहने के लिए। सो इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन को यूज करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एट्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। जैसे कि मैन को जो है नोज होता है रेस्पिरेशन के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, वैसे ही फिश और स्नेक, माउस जो होते हैं उनको भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप फिश को देख रहे हैं, यहाँ पे गिल से जो है ये सांस लेता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्लांट्स रेस्पायर by means of a microscopic pores on their stem and leaves। वैसे ही ये जो लीव्स दिख रहा है आपको, तो ये लीव्स जो है वो भी रेस्पिरेशन करता है। तो वो कैसे करता है, उसमें जो है छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, मतलब गड्ढे होते हैं। तो वो जो है हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, मतलब खुली आंखों से वो पोर्स जो है हम नहीं देख पाते हैं, उसको हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो उस माइक्रोस्कोप में हमको ये छोटे छोटे जो पोर्स दिखते हैं उससे जो है ये प्लांट जो है वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, लीव्स में होते हैं और स्टेम में भी होते हैं। ठीक है, तो उससे वो रेस्पिरेशन करते रहता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमको यहाँ पर मिल रहा है, रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट कैन यू रिकॉल, यहाँ पे जो है कैन यू रिकॉल दिया हुआ है। इज ऑल द फूड वी ईट यूज्ड बाय द बॉडी? क्या हम जो भी खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं वो सब जो है हमारी बॉडी के लिए यूज होता है। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द अनयूज पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू? तो हम जो खाते हैं उसमें का जो है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल पार्ट होता है, तो वो जो है हम यूज कर लेते हैं, मतलब यूटिलाइज करते हैं, और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो है हम बाहर फेंक देते हैं। तो व्हाट इज द अनयूज पार्ट ऑफ अ फूड कन्वर्टेड इनटू? ये जो अनयूज पार्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है? तो ये जो है हमको यहाँ पर देखना है। तो एक्सक्रीशन, waste substances are formed during the many processes that takes place in the body of animal। तो हमारी जो बॉडी है एनिमल्स की, उसमें जो है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और फिर जो है जो सब्सटेंस हमें लगते हैं वो जो है हम यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो जो है हमारे शरीर में फॉर्म होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड अ एक्सक्रीटा। और ये जो वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? एक्सक्रीटा।
ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में जो है बन रहा है, तो उसको जो है एलिमिनेट करते हैं, मतलब उसको बाहर निकालते हैं। और इस बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है, ठीक है। सो एनिमल हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। एनिमल के लिए जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है जिससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं। तो प्लांट टू एक्सक्रीट, और वैसे ही प्लांट भी जो है एक्सक्रीट करते हैं। तो ये तो हमको पता ही नहीं था कि प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। तो प्लांट भी जो है एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन। जैसे कि कुछ प्लांट जो है कुछ स्पेसिफिक सीजन में जो है अपने पूरे लीव्स जो है वो शेड करते हैं, मतलब गिरा देते हैं, मतलब वो जो है झड़ जाते हैं। सो वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट आर शेड अलॉन्ग विद द लीव्स। और जो वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं उस प्लांट के, वो जो है उस लीव्स में जो है वो स्टोर होके रहते हैं। और वो स्पेसिफिक सीजन में जो है ये लीव्स जो है फिर वो झड़ जाते हैं, मतलब जो है बाहर गिर जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अ प्लांट। जैसे यहाँ पे बताया है अ ट्री शेडिंग लीव्स। यहाँ पे ये जो ट्री है वो अपने लीव्स जो है वो शेड करती है, मतलब ट्रीज के लीव्स जो है वो झड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। यहाँ पे और एक जो है एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ट्राई दिस। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। हमको जो है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बैग लेनी है। टाई इट ओवर अ लीफ ऑफ अ प्लांट। उसको जो है एक लीफ ऑफ अ प्लांट पे हमको टाई करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे ये जो लीव्स है उसको जो है ये ट्रांसपेरेंट बैग से जो है कवर करके उसको बांध दिया गया है। सो ऑब्जर्व इट अफिक्स 6 to 7 आवर। और इसको जो है 6 to 7 आवर तक जो है हमको रखना है, ठीक है। व्हाट डू यू सी? तो फिर उसके बाद में हमको देखना है को क्या दिखता है। तो ड्रॉपलेट्स ऑफ अ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ अ बैग। हम देखेंगे कि इस बैग में जो है ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, किसके? वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है हमको जमा होते हुए दिखेंगे। सो इट मीन्स दैट प्लांट एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर। तो इसका मीनिंग ही क्या है कि प्लांट भी जो है एक्सक्रीट करता है, मतलब वो जो वाटर है जो लीफ में था वो पूरा जो है वो उसने जो है वो एक्सक्रीट किया। तो ये हमको जो है वेपर के फॉर्म में जो है यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। तो इससे हमको तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, और वो क्या है? एक्सक्रीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स का एक्सक्रीशन मतलब वो जो उसके शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं तो वो जो है वो बाहर निकाल देता है। ये भी एक कैरेक्टर जो है लिविंग थिंग्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। व्हाट इज द स्टिकी सब्सटेंसेस सीन ऑन द स्टेम ऑफ अ बबूल और ड्रम स्टिक ट्री। ये जो बबूल का ट्री होता है जो आपने देखा होगा, और ड्रम स्टिक का जो ट्री होता है उसके जो स्टेम पे आपको ये जो ऐसा स्टिकी पार्ट दिखता है बाहर निकलते हुए, तो ये क्या है? ये भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट है उस ट्री का, जो वो एक्सक्रीट कर रहा है अपने स्टेम से, ठीक है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि प्लांट्स भी जो है एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पे जो है कुछ ऑब्जर्व और डिस्कस करना है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? आप ने भी क्या ये एक्सपीरियंस लिया है? वो जो है हमको बताना है यहाँ पे। व्हाट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शन। तो ये जो इमीडिएटली जो एक्शंस होती है वो जो है यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे कि लाइट फ्लैश सडनली इन योर आइज। जैसे कि सडनली अगर कोई लाइट फ्लैश करता है हमारे आंखों पर तो हमारी बॉडी जो है वो एक्शन करती है, कुछ रिस्पॉन्स देती है। वैसे ही सडनली यू फेल्ट पिन प्रिक, जैसे ही कोई पिन जैसी चीज अगर हमारे बॉडी पे जो है आके लग जाती है तो हमारी बॉडी जो है सडनली जो है वो रिस्पॉन्स करती है। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेयर टच। ये जो मिमोसा प्लांट है यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो, तो ये इसे लाजाड़ू का ट्री जो है बोला जाता है। तो इसको जब आप हाथ लगाते हो तो वो रिस्पॉन्स करती है। आप देखते हो उस प्लांट को, उसके लीफ जो है वो ऐसे चिपक जाते हैं। सो एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट आर कॉटियड आर लीट एंड
इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प। जब सनसेट होता है और लैम्प्स जो स्ट्रीट के जब लग जाते हैं तो आप देखते हो कि उस लैम्प के आसपास में जो है इंसेक्ट जो है वो आपको घूमते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्शंस है, इसी तरह की एक्शंस जो है सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो जो है हर एक एक्शन से जो है वो मतलब स्टिमुलाई हो जाती है, रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट, तो जब भी कोई एक्शन होती है तो उससे जो है हमारी जो बॉडी है वो स्टिमुलाई हो जाती है और मूवमेंट करती है। सो लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। तो लिविंग थिंग्स जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और वो स्टिमुलस होती है। सो इफ़ यू सडनली एंटर अ काउ शेड, द काउ एंड बफेलो स्टैंड अप। अगर सडनली आप अगर काऊ या बफेलो के शेड के अंदर जाते हो तो वो काऊ और बफेलो जो है वो स्टैंड अप हो मतलब खड़े हो जाती है, बिगेन टू मूव, और वो जो है मूव करने लगती है। 1 or 2 में इवन स्टार्ट मूविंग, और कुछ जो है वो आवाज करने लगती है। सो दीज आर ऑल मूवमेंट। तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, ये जो है सब मूवमेंट है, मतलब वो मूव करना शुरू कर देती है। क्रीपर प्लांटेड इन द A creeper planted in the courtyard leans towards a support। तो ये जो क्रीपर्स होते हैं, बेल बोलते हैं जिसे, तो ये बेल जो है वो क्या होते हैं, तो ये जो है जहाँ पर हम लगाएंगे कॉर्टयार्ड में, पीछे हमारे घर के पीछे अगर जहाँ लगा देंगे हम, तो ये किसी के सपोर्ट से जो है वो ग्रो हो जाती है। पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोज टूवर्ड सनलाइट। और ये जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं, जो पॉट में हम लगाते हैं कुछ प्लांट्स को, तो वो जो है सनलाइट के डायरेक्शन से जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है ये पॉट दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉट, तो ये प्लांट जो है इसमें जो लगाया गया है तो वो सन के डायरेक्शन में जो है ये बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इट मीन दैट प्लांट टू शोज मूवमेंट। तो इसका ये मतलब है कि प्लांट भी जो है मूव कर रही है। जैसे कि हमने देखा एनिमल्स जो है जैसे मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम कोई पर्सन अगर उसमें काऊ शेड और बफेलो के शेड में अगर एकदम से चला जाएगा सडनली, तो वो जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं मतलब। तो वैसे ही जो है प्लांट भी जो है की भी मूवमेंट होती है। तो वो कैसे होती है, तो जैसे क्रीपर जो है जहाँ पर भी हमने लगा दिए वो एक सपोर्ट जो है वो ढूंढती है और उसके ऊपर से जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो उसकी मूवमेंट जो है उस तरह से वो होती है। जैसे पॉट में अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो वो भी जो है सन के डायरेक्शन में जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। इट मीन दैट प्लांट टू शोज मूवमेंट। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन अकॉर्ड। तो लिविंग थिंग्स जो है वो अपने हिसाब से जो है वो मूव करती है, ठीक है। द मूवमेंट आर द चेंज टेकन प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये जो मूवमेंट होती है और जो चेंज जो हमको दिखता है लिविंग थिंग्स में, तो ये जो है टाइम के हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्स करता है और स्टिमुलाई करता है। ओके, एंड इवेंट दैट ऑकर इन अवर सराउंडिंग इज अ स्टिमुलस। और ये जो इवेंट जो भी घटनाएं जो घटती है तो उसके हिसाब से जो है वो जो लिविंग थिंग्स है वो स्टिमुलस करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स देता है। द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। तो ये जो लिविंग थिंग्स की एबिलिटी है जो वो रिस्पॉन्ड करता है मतलब किसी भी एक्शन से या किसी भी अचानक हुई घटना से जो वो रिस्पॉन्स करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमको यहाँ पर दिख रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। मतलब लिविंग थिंग्स का एक और कैरेक्टर्स है जो वो है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो
यहाँ पे आप देख रहे हो यूज योर ब्रेन पावर इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल गिवन अबाउ व्हाट इज द स्टिमुलस एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स। तो ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि कोई पर्सन अगर सडनली उस काउ शेड में जाता है या बफेलो के शेड में जाता है तो वो जो है मूव करना शुरू कर देती है काउ और बफेलो। तो ये जो है इसमें स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। तो स्टिमुलस जो है पर्सन का उस सडनली काउ शेड में जाना, और रिस्पॉन्स जो है कौन दे रहा है, तो ये काउ और बफेलो जो है वो रिस्पॉन्स दे रही हैं। सो दूसरा एग्जांपल हमने देखा था कि प्लांट जो है वो जो हम पॉट में जो ग्रो कर रहे हैं तो वो जो है प्लांट जो है वो सन के डायरेक्शन में जो है वो बढ़ रहा है। मतलब सन इज द क्या है, ये स्टिमुलस है, और ये जो सनलाइट जो है वो स्टिमुलस है, और ये जो प्लांट का बढ़ना जो है उसके हिसाब से तो वो जो है रिस्पॉन्स है उसका। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो प्लांट और एनिमल है इनमें जो है मेन डिफरेंस हमको क्या दिख रहा है, तो प्लांट जो है वो मूव नहीं करते और एनिमल जो है वो मूव करते हैं। तो ये जो है हमको मेन डिफरेंस जो है इन दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये लेसन जो है वो बहुत बड़ा है तो इसको जो है एक वीडियो में हम नहीं कवर कर सकते। तो इसके लिए इसका सेकंड वीडियो जो है हम अगले पॉइंट के साथ में लेके आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का जो पार्ट है आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट हमने इस पार्ट में जो है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग थिंग्स के देखे हैं। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर हमने देखा, लिविंग थिंग्स को फूड लगता है ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट जो है सेकंड कैरेक्टर हमने देखा कि लिविंग थिंग जो है रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ता है। और एनिमल्स जो है रेस्पिरेशन करते वक्त ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर हमने क्या देखा कि एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो दैट इज वो जो हमारे एनिमल्स के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जो बचता है वो जो है वो एक्सक्रीट करता है, मतलब बाहर फेंकता है। ठीक है, वैसे ही प्लांट भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर छोड़ते हैं। देन फोर्थ कैरेक्टर हमने देखा रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला, मतलब हर एक एनिमल्स और प्लांट जो है वो किसी भी जो घटना को जो है रिस्पांस देते हैं और स्टिमुलाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है फोर्थ कैरेक्टर हमने यहाँ पर देखा है। इसके आगे के कैरेक्टर्स जो है हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस। हैव अ नाइस डे।